दूसरे कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देखते हैं डिटर्मिनेंट के। फर्स्ट क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट है जिसका फर्स्ट कॉलम है 1 प्लस साइन स्क्वायर डीटा साइन स्क्वायर डीटा साइन स्क्वायर डीटा। सेकेंड कॉलम कॉस स्क्वायर डीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर डीटा कॉस स्क्वायर डीटा। थर्ड कॉलम 4 साइन 4 डीटा 4 साइन 4 डीटा 1 प्लस 4 साइन 4 इज इक्वल टू 0 देन थीटा। फाइंड करना है वेर, जहाँ 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई 2। क्लियर। अब आपको डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 तो लिया 1 प्लस साइन स्क्वायर डीटा साइन स्क्वायर डीटा साइन स्क्वायर डीटा। सेकेंड कॉलम कॉस स्क्वायर डीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर डीटा कॉस स्क्वायर डीटा। 4 साइन 4 डीटा 4 साइन 4 डीटा 1 प्लस 4 साइन 4 इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैक्सिमम 0 बनाने का प्रयत्न करेंगे, बराबर। तो देखो ये साइन स्क्वायर है, तो अपने क्या करते हैं, ये फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड एंड थर्ड में ऐड करेंगे। क्लियर। तो देखो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो को सेकेंड एंड थर्ड में ऐड कर रहे हैं -1 से मल्टीप्लाई करके। तो फर्स्ट रो एज इट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर डीटा कॉस स्क्वायर डीटा 4 साइन है। अब आपकी सेकेंड रो क्या थी, साइन स्क्वायर डीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर डीटा 4 साइन है। अब इसको फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई, सेकेंड में तो इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको -1 से मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर डीटा, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 साइन 4 डीटा। अब आपकी थर्ड रो क्या थी, साइन स्क्वायर डीटा कॉस स्क्वायर डीटा 1 प्लस 4 है। फिर ये नोटेशन, यानी फिर से फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -1 माइनस साइन स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस कॉस स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -4 साइन 4 डीटा इक्वल टू 0। तो ये बना फर्स्ट रो एज इट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर डीटा कॉस स्क्वायर डीटा 4 साइन डीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर कट गया -1, कॉस स्क्वायर कट गया +1, ये कट गया 0, साइन स्क्वायर कट गया -1, कॉस स्क्वायर कट गया 1 और ये कॉस स्क्वायर कट गया 0, ये 0 और यहाँ पे 4 साइन कट गया 1। अब अपने क्या करते हैं, इसको यहाँ ऐड कर दो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होगा और 1 कट जाएगा। क्लियर। तो वो आपका नोटेशन बनता है कि C1 टेंस टू C1 प्लस C2, यानी सेकेंड कॉलम को 1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड करना है। तो फर्स्ट कॉलम आपका क्या था 1 प्लस साइन स्क्वायर -1 1। अब ये सेकेंड कॉलम यहाँ पे ऐड कर तो कॉस स्क्वायर डीटा +1 +0 और सेकेंड कॉलम कॉस स्क्वायर डीटा 1 0। थर्ड कॉलम 4 साइन 4 डीटा 0 1 इक्वल टू 0। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 तो 1 + 1 2 0 -1, कॉस स्क्वायर डीटा 1 0, 4 साइन 4 डीटा 0 1 इक्वल टू 0। अब इसका आपने क्या कर देते हैं, एक्सपांशन कर देंगे, विस्तार कर देंगे। तो देखो 2 इंटू ये रो कॉलम डिलीट तो ये बचा, तो ये 1 - 0 प्लस कॉस तो माइनस कॉस स्क्वायर, रो कॉलम डिलीट तो ये बचा और ये बचा, तो 0 × 1 0 माइनस -1 × 0 0। फिर ये +4 साइन 4 डीटा, ये रो कॉलम डिलीट ये बचा तो 0 × 0 0 माइनस ये -1 तो +1 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 ये तो 0 हो गया, ये 1 इंटू तो 4 साइन 4 डीटा इज इक्वल 2 सामने जाएगा तो -2, बाद में 4 से डिवाइड करें तो साइन 4 डीटा इज इक्वल टू -2/4 तो -1/2। अब साइन नेगेटिव कहाँ होता है, अपने क्वेश्चन में ये थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। अब यहाँ पे कितना है 4 डीटा तो 4 से मल्टीप्लाई तो 4 डीटा इज इक्वल टू 0 से 2π तो 0 π/2 π 3π/2 2π। साइन नेगेटिव कहाँ था, ये दोनों में, तो पाई माइनस और पाई प्लस और 2π माइनस, तो 4 डीटा इज इक्वल टू पाई प्लस 4 डीटा इज इक्वल टू 2π माइनस, यानी माइनस का काम पूरा 1/2 कब होता है π/6, इसलिए π/6 π/6। तो 4 डीटा इज इक्वल टू ये बना 6π + π यानी 7π/6, 4 नीचे गया तो थीटा इज इक्वल टू 7π/24 अब बटे 24। 4 डीटा ये 6 12 - π 11 तो 4 डीटा इज इक्वल 11π/6, थीटा इज इक्वल टू 11π/24। ये आपका आंसर। अब ये क्वेश्चन में आपकी थीटा की कंडीशन बढ़ा सकते, इंक्रीज कर सकते, तो आपका आंसर बदलेगा। क्लियर। चलो सेकेंड क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट दिया है, फर्स्ट कॉलम देखो a + x a - x a माइनस, सेकेंड a - x a + x a माइनस, थर्ड a - x a - x a + x इक्वल टू 0 देन x।
तो यहाँ पे भी देखो जो फर्स्ट रो वही फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो वही सेकंड कॉलम, थर्ड रो वही थर्ड कॉलम। तो ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए तो क्या करना है, ये तीनों को फर्स्ट रो में ऐड कर दो। चलो फिर से डिटर्मिनेंट ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स सेकेंड कॉलम, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स थर्ड कॉलम, ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स इक्वल टू 0। R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R, यानी तीनों रो का एडिशन फर्स्ट में। तो देखो ए 3a, एक एक्स कट जाएगा माइनस है, 3a एक्स कट जाएगा माइनस एक्स, 3a एक्स कट जाएगा माइनस। तो फर्स्ट रो बनेगी 3a माइनस एक्स, 3a माइनस एक्स है। सेकेंड थर्ड रो एज इट इज ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स ए माइनस है, ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए प्लस इक्वल टू 0। अब 3a माइनस एक्स क्या करेंगे, कॉमन फ्रॉम R1, तो उसको अपने कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखो 3a माइनस एक्स कॉमन, तो 1 1 1, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स ए माइनस है, ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स इक्वल टू 0, ये 1 1। अब इसको -1 से मल्टीप्लाई, ये दोनों में ऐड करना है। तो नोटेशन बनेगा C2 टेंस टू C2 माइनस C1, C3 टेंस टू C3 माइनस C1 बनेगा। क्लियर। तो अब आपके पास यहाँ पे बन रहा है 3a माइनस एक्स 1 a माइनस एक्स ए, सेकेंड कॉलम था 1 a प्लस एक्स ए माइनस, इसको -1 से मल्टीप्लाई है तो 1 है, तो -1 से मल्टीप्लाई है तो माइनस ए प्लस है, -1 से मल्टीप्लाई है तो माइनस ए प्लस है। अब आपका थर्ड कॉलम था 1 a माइनस एक्स ए प्लस है, अब इसको -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लाए तो ये -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए प्लस है, -1 से मल्टीप्लाई तो माइनस ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो 3a माइनस एक्स फर्स्ट कॉलम 1 a माइनस एक्स ए माइनस, ये हो गया 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a कट गया 2x सारे कट गए 0, ये हो गया 0, यहाँ पे सारे कट गए 0, a कट गया 2x इज इक्वल। अब एक्सपांशन कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 3a माइनस एक्स इंटू 1 इंटू रो कॉलम डिलीट 4x स्क्वायर माइनस 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 इक्वल टू, तो 4x स्क्वायर इंटू दिस, तो 4x स्क्वायर इंटू 3a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर इक्वल टू 0 और 3a माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3a, ये इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डिटर्मिनेंट x 2 2 फर्स्ट रो सेकेंड रो 7 माइनस 2 माइनस थर्ड रो 5 4 3 प्लस फर्स्ट रो 7 माइनस 2 माइनस थर्ड रो 5 4 3 थर्ड रो 1 5 6 इज इक्वल टू फर्स्ट रो 5 3 7 सेकेंड रो 4 7 माइनस 2 थर्ड रो 3 8 6 देन x। यानी जब भी आपके पास दो डिटर्मिनेंट का एडिशन इज इक्वल टू थर्ड डिटर्मिनेंट दिया और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x किसी रो में या तो किसी कॉलम में होगा। तो देखो यहाँ पे x यहाँ पे है, ये दोनों में कहीं नहीं है, ये दोनों में भी हो सकता है। तब आपके पास बाकी की दो रो है वो दूसरे डिटर्मिनेंट में होगी। जैसे देखो 7 माइनस 2 माइनस, तो ये है 5 4 3 है, ये 7 माइनस 2 है, यहाँ पे कहीं रो नहीं है लेकिन ये कॉलम में है। 5 4 3 रो में नहीं है, ये कॉलम में है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो सेकेंड एंड थर्ड रो है वो ये दोनों डिटरमिनेंट में लानी है। तो देखो पहले अपने इसको सेकेंड लाइन में लाना है, तो इस पर अप्लाई करेंगे R1 टेंस टू R2, यानी R1 और R2 को इंटरचेंज करना है। अब ये कॉलम में इसको रो में लाना है, तो Ri टेंस टू C, यानी एवरी रो को कॉलम में लिख देना है। तो देखो और ये नोटेशन चेंज करेंगे, इंटरचेंजिंग टू रो, दो पंक्ति के अदला, तो आगे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। तो फर्स्ट रो x 2 2 7 माइनस 2 माइनस 6 5 4 3, फर्स्ट और सेकेंड रो इंटरचेंज किए इसलिए माइनस, तो फर्स्ट रो 7 माइनस 2 माइनस, सेकेंड पे आ गई 7 माइनस 2 माइनस 5 4 3, सेकेंड रो तो यहाँ पे फर्स्ट में 5 4 3, थर्ड रो 1 5 6, यहाँ पे रो को कॉलम में इंटरचेंज किया, तो फर्स्ट रो है 5 3 7, तो कॉलम 5 3 7, सेकेंड रो 5 4 7 माइनस 2, तो कॉलम बन गया 4 7 माइनस, ये 3 8 6, थर्ड रो तो थर्ड कॉलम 3 8 माइनस 6। क्लियर, ये यहाँ पे आ गया। अब 5 4 3 आए तो ये दोनों को फिर से इंटरचेंज करेंगे, तो R1 और R3 को इंटरचेंज करो यानी अदला बदली, तो फिर से माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस। सिमिलरली
अब ये सेकेंड पोजीशन में, तो ये दोनों को इंटरचेंज करेंगे, तो R2 और R3 को इंटरचेंज करेंगे रो को। क्लियर? तो उसके लिए क्या आएगा, आगे माइनस आएगा। तो देखो फर्स्ट डिटर्मिनेंट एज इट इज, x2 2 7 - 2 -6 5 4 3। फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज करें तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखो फर्स्ट रो 5 4 3 हो, थर्ड पे चली जाएगी 5 4 3, और सेकेंड रो एज इट इज 7 - 2। थर्ड रो 1 5 6 वो फर्स्ट बनेगी 1 5 6। अब यहाँ पे सेकेंड और थर्ड को इंटरचेंज करें इसलिए माइनस, तो फर्स्ट रो एज इट 5 4 3, सेकेंड रो 3 7 8, थर्ड पे चलेगी 3 7 8, और थर्ड रो सेकेंड पे जाएगी तो 7 - 2 है। तो ये सेकेंड रो हो गई सब में सेम। अब ये थर्ड रो यहाँ पे लानी है, तो ये दोनों को इंटरचेंज करना है, तो R1 और R3 को इंटरचेंज करो, पहली और तीसरी पंक्ति की अदला बदली, तो फिर माइनस आएगा, तो अगेन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखो ये आपके पास डिटर्मिनेंट x प्लस, ये दोनों का अब एडिशन होगा, अपने एक प्रॉपर्टी में था वही, ये दो रो सेम है, फर्स्ट रो डिफरेंट है, तो उनका एडिशन करो, x प्लस 1 2 प्लस 5 2 प्लस 6, ये दो रो एज इट इज 7 - 2 -6 5 4 3 इज इक्वल टू, ये दोनों को इंटरचेंज करें पहली और तीसरी, फर्स्ट एंड थर्ड को, माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस। चलो तो पहली कहाँ चली गई, तीसरी पे 5 4 3, और तीसरी कहाँ चली गई, फर्स्ट पे 3 7 8, सेकेंड रो 7 - 2। अब ये दो रो सेम है तो फर्स्ट रो भी सेम होगी, देखो ये 7 7 8 8, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 1 सामने गया तो x इज इक्वल टू 2। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव करने का। फर्स्ट कॉलम है 1 + x 1 + y 1 + z, सेकेंड कॉलम 1 1 + 2y 1 + z, थर्ड कॉलम 1 1 1 + 3z इक्वल टू 2xyz इंटू ब्रैकेट में 3 + 1/x + 1/y + 1/z प्रूव करना है। तो LHS 1 + x 1 + y 1 + z, 1 1 + 2y 1 + z 1 1 1 +। अब यहाँ पे 1/x 1/y 1/y यहाँ कहीं है ही नहीं, तो अपने क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम रो में से x कॉमन, सेकेंड रो में से y कॉमन, और थर्ड रो में से z कॉमन। तो x कॉमन फ्रॉम R1, y कॉमन फ्रॉम R2, z कॉमन फ्रॉम R3। तो अपने ये कॉमन निकालते हैं, तो x y z, यानी फर्स्ट रो को x से इसको x से डिवाइड करो, तो 1/x + 1 1/x 1/, इसमें से y कॉमन, तो यानी y से डिवाइड करो, 1/y + 1 1/y + 2 1/y। अब इसको z से डिवाइड करो, तो 1/z + 1 1/z + 1 1/z + 3। अब RHS में था ब्रैकेट क्या था, 3 + 1/x + 1/y + 1/z। तो देखो ये कॉलम का एडिशन देखो, 1 1 1 3 1/x 1/y 1/z, 2 + 1 3 हो गया, ये 3 हो गया, यानी नीचे की दोनों रो अपने फर्स्ट में ऐड कर दो, यानी तीनों रो का एडिशन फर्स्ट में कर देते, तो आपका नोटेशन आएगा R1 टेंड्स टू R1 + R2 + R3। तो x y z कॉमन निकालो दोबारा, तो ये क्या हो गया, 3 + 1/x + 1/y + 1/z, 3 + 1/x + 1/y + 1/z, 3 + 1/x + 1/y + 1/z। सेकेंड थर्ड रो एज इट इज 1 + 1/y 2 + 1/y 1/y, 1 + 1/z 1 + 1/z 3 + 1/z। अब क्या करते हैं, फर्स्ट रो जो वो कॉमन निकल जाएगी, तो 3 + 1/x + 1/y + 1/z कॉमन फ्रॉम R1, यानी एक कॉमन निकाल लिया, तो x y z ब्रैकेट में 3 + 1/x + 1/y + 1/z, ये 1 1 1 1 + 1/y 2 + 1/y 1/y, 1 + 1/z 1 + 1/z 3 + 1। अब ये 1 1 है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को -1 से ये दोनों में ऐड कर दो, तो ये दो जीरो हो जाएगा, बाद में क्या कर देंगे एक्सपांड, तो नोटेशन बनेगा C2 टेंड्स टू C2 - C1, C3 टेंड्स टू C3 - C1 बनेगा। तो देखो x y z ब्रैकेट में 3 + 1/x + 1/y + 1/z,
ये चेंजेस का है सेकेंड थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 1 प्लस 1 अपॉन वाई 1 प्लस 1। अब आपका सेकेंड कॉलम क्या था 1 2 प्लस 1 अपॉन वाई 1 प्लस 1। अब ये नोटेशन यानी इसको -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड, तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 अपॉन वाई, -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 अपॉन जेड। अब आपका थर्ड कॉलम 1 अपॉन वाई 3 प्लस 1 अपॉन जेड। अब ये नोटेशन यानी इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो -1 ये आ गया, -1 अपॉन वाई ये आ गया, -1 अपॉन जेड। तो एक्स वाई जेड 3 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड 1 0 0 1 प्लस 1 अपॉन वाई 1 अपॉन वाई कट गया 1 अपॉन वाई कट गया -वाई 1 प्लस 1 अपॉन जेड, ये 1 अपॉन जेड भी कट गया 1 भी कट गया 0, ये 1 अपॉन जेड कट गया 3 - 1 बना 2। अब आपका क्या कर देना है विस्तार कर देना है तो आपका RHS आ जाए। तो एक्स वाई जेड इंटू 3 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड ब्रैकेट में 1 इंटू रो कॉलम डिलीट ये हो जाए तो 1 इंटू 2 2 माइनस 0 इंटू 1 0 0 इंटू 0 0 इंटू 0 तो ये 2 आगे लिख दो तो 2x वाई जेड इंटू ब्रैकेट में 3 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड ये आपकी क्या है RHS है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यदि लेमड़ा इंटू डिटर्मिनेंट फर्स्ट कॉलम a प्लस बी बी प्लस सी a प्लस a प्लस 3x इज इक्वल टू 6 देन x e। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में देखो ये जो है वो आपने क्वेश्चन कर रखा है आगे एक्सरसाइज में, तो देखो पहले इसके कैलकुलेट, तो देखो लेमड़ा फर्स्ट कॉलम a प्लस बी सेकेंड कॉलम b प्लस सी थर्ड c प्लस a प्लस 3x इज इक्वल टू 6 ab तो a प्लस बी सी तो b प्लस सी है तो सी, यानी इसको ऊपर ऐड कर दो तो r1 टेंस टू r1 प्लस r2 यानी सेकेंड रो को फर्स्ट में ऐड कर देना है। तो आपके पास बनता है लेमड़ा इंटू ये यहाँ पे ऐड हो गया तो a प्लस बी यहाँ पे ऐड हो गया b प्लस सी यहाँ पे ऐड हो गया c प्लस ए तो b सी a प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस 3x इज इक्वल टू, अब ये दो रो सेम हो गई r1 इक्वल तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 तो लेमड़ा इंटू 0 प्लस 3x इज इक्वल टू 6 3x इज इक्वल टू 6 x इज इक्वल टू 2। अब बाकी के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू।